T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत अब होने जा रही है और T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम के साथ जो होगा सो होगा। भारतीय टीम चैंपियन बनेगी, नहीं बनेगी, क्या मुकाम हासिल करती है भारतीय टीम अमेरिका और वेस्ट इंडीज की धरती पर, यह हमें लगभग 1 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन उसी वक्त टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ अलविदा कहने जा रहे हैं। कोच का जो पद है वो अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। एक बार ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने, लेकिन अब वो एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। वो अब अपना जो पारिवारिक जीवन है उसे वो बिताना चाहते हैं। ऐसे में बीसीसीआई जो है नए कोच के लिए आवेदन मंगा रही है और एक नाम जो सबसे ऊपर है, एक नाम जो लगभग फाइनल है, वो नाम है गौतम गंभीर। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर केकेआर के मेंटोर थे आईपीएल 2024 के दौरान और उन्होंने अपने मेंटोरशिप में केकेआर को तीसरी बार खिताब जिता दिया। ऐसे में गौतम गंभीर के नाम लगभग जो है फाइनली है। सौरव गांगुली बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट, उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर करके ऐसा अनुमान जता ही दिया है कि भाई गौतम गंभीर बेस्ट है। उनके अलावा अब जो पूर्व दिग्गज हैं, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट को जानते समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर बनने जा रहे हैं। और गौतम गंभीर की तरफ से भी अभी तक डिनाई नहीं किया गया है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूं या विचार नहीं कर रहा हूं। तो इससे यह माना जा रहा है कि गौतम गंभीर भी शायद जो है रेडी हो चुके हैं और अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गौतम गंभीर जो कि लगभग कोच बनने जा रहे हैं, उनके कोच बनने के बाद भारतीय टीम में क्या मेजर बदलाव हो सकते हैं। भारतीय टीम में दो जो खिलाड़ी है, दो नहीं, उससे और ज्यादा कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर जो है गाज गिर सकती है। जब नया कोच आता है तो वो अपने पसंद का कप्तान लेकर आता है, अपने पसंद से टीम बनाता है, ये हर कोई जानता है। ऐसे में गौतम गंभीर के कोच बनते ही भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों की टेंशन बढ़ जाएगी, उसी पर चर्चा करेंगे। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया। कृष्णा भाई मेरे साथ है। कृष्णा, सबसे पहले किस पर टेंशन बढ़ेगी, कौन खिलाड़ी बाहर होंगे, कौन अंदर आएंगे, कौन डोमेस्टिक प्लेयर्स ऐसे हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं या डोमेस्टिक लेवल पर खेल रहे हैं वो अंदर आएंगे, कौन जो खेल रहे हैं बाहर जाएंगे, उन सभी पर चर्चा करें। उससे पहले सबसे पहला रिएक्शन आपका कि क्या गौतम गंभीर बेस्ट कोच है या उनके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं ऑप्शंस तो है? नहीं, देखो जैसे कि बात की, इंट्रो सच में लंबा हो गया। मैं बात करना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि गौतम गंभीर आपने ये बोल दिया कि किस क्रिकेटर को या कौन से प्लेयर, सीनियर प्लेयर पे गाज गिर सकती है, क्यों गिरेगी, और गिरेगी भी तो उन पे गिरेगी। देखो जब से वर्ल्ड कप जीते हैं 2011 का, हमेशा धोनी। और जबकि मैंने वो मैच देखा है, सबने भी मैच देखा, जो क्रिकेट प्रेमी है उन्होंने भी वो मैच देखा था। वहाँ पर जो पारी गौतम गंभीर ने खेली थी वो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग वर्ल्ड कप के वही थे। हालांकि अभी तक माना नहीं गया है। लेकिन देखो ये गलत क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हम लोग कि ये सीनियर प्लेयर पे गाज गिरेगी। देखो चेंजेस होना जरूरी है। आपको याद है 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया पे, तो ये सीनियर खिलाड़ी धोनी ने बाहर कर दिए थे, जिसमें गौतम गंभीर नहीं गए थे, वीरेंद्र सहवाग नहीं गए थे। तो ये लाजमी, ये होना भी चाहिए। टाइम हमेशा ना चेंज मांगता है कि थोड़ा भाई एक फिल्म में नहीं, वो भी मतलब हथियार भी वो थोड़े गंदे हो जाते हैं कि भाई हथियार या कहते हैं ना जिनमें धार नहीं रहती। हमें यंग प्लेयर पे मतलब भरोसा करना। और गौतम गंभीर की बात जहाँ तक की जाए, गौतम गंभीर के पास जैसे रिसेंटली उन्होंने एक आईपीएल ट्रॉफी जिताई है। एक्सपीरियंस ना भंडार है, भरमार जिसको बोलते हैं, जो स्ट्रिक्ट, माना कि हाँ वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए कोच। क्यों टेंशन का सवाल ही नहीं होना चाहिए। क्या विराट को, वो हमेशा इंटरव्यू में कहते हैं कि विराट और मेरा अगर कुछ भी अनबन हो रहा है तो सिर्फ ग्राउंड तक है, बाहर तक नहीं है। ऐसा नहीं, कोई भी जब भी वो कमेंट्री करते हैं तो वो हमेशा जो भी प्लेयर खेलता है तो उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन क्या ये सब हमारा तुम्हारा सबका माइंड है कि बोलने के लिए बहुत कि कुछ भी कोई बोल जाता है, लेकिन असल में ज़िंदगी, असल में जो प्लेटफॉर्म पे जब जाता है तो वहीं पर रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि जो आप सब, हम नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है उनका एक्सपीरियंस आईपीएल में। तो मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट हेड कोच होंगे
मेरे हिसाब से गौती, और गौती सर को मुझे लगता है जिस हिसाब से उनके डिसीजंस रहते हैं, जिस हिसाब से वो रैपिड फायर खेलते हैं, मतलब कि चलो ठीक है इसका फॉर्म ठीक नहीं है तो इसको आपने हमेशा देखो कोई भी जाता है, शिवम दुबे गए चेन्नई में, उनको धोनी का क्रेडिट मिल गया, ठीक है। अजिंक्य रहाणे गए चेन्नई में, धोनी को क्रेडिट मिल गया। अब सुनील नारायण को, वो विदेशी प्लेयर को क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? जब वो बंदा विदेशी प्लेयर को ट्रेंड कर सकता है तो आपके इंडियन प्लेयर में तो भाई वो उनके साथ खेला है, तो वो बंदा कैसे आपके क्या क्रिकेट निकाल के देगा? सबसे मैन ऑफ द बेस्ट कोच हो सकते हैं। बॉलिंग ऑर्डर के लिए भी आप देखो भाई, बॉलिंग से लेके उन्होंने जो बैटिंग के लिए भी उन्होंने ट्रेनिंग दी है सुनील नारायण को, सबने देखा है। मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट है, आपके हिसाब से तो मैं नहीं कर, देखो मेरे को कोई ये इस हिसाब से मेरे को लगता ही नहीं है कि ये कोई टेंशन का सवाल है कि किन पे रोहित विराट भाई नहीं खेलेंगे तो जाएंगे बाहर अलग, क्योंकि अपनी नेशनल ड्यूटी क्या मांगती है भाई, उनको वो ट्रॉफी जो आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए जो हमारी फैंस जो क्रिकेट प्रेमी जो वेट करते हैं वो फिल करके दें। हर प्लेयर का ये चांस होता है। देखिए गौतम गंभीर, जैसे अभी आपने बोला तो मैं वो चीज़ पहले क्लियर कर देता, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। आपने बोला करके कि मेरे लिए, मतलब आपके लिए गौतम गंभीर बेस्ट है, आप मेरे लिए, मुझे आपको नहीं पता ना, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ जितने दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं। तो भाई गौतम गंभीर वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, और वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी को मैं आज भी भारत की सबसे बेस्ट जोड़ी मानता हूँ। और गौतम गंभीर ने जब संन्यास लिया था तो कुछ दिन थोड़ा वो कहते हैं ना करके कि जब आपका फेवरेट प्लेयर जाता है, जैसे अभी विराट कोहली संन्यास लेंगे, मुझे नहीं लगता कि कम से कम 15 से 20 दिन तो सदमे में आप रहोगे। ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था गौतम गंभीर के टाइम पे। तो बेस्ट तो है, और गौतम गंभीर की एक लाइन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो कहते करके कि भाई पॉपुलर होने के लिए मत खेलो कोई भी गेम, कोई भी टूर्नामेंट पॉपुलैरिटी के लिए मत खेलो, आप ट्रॉफी जीतने के लिए खेलो। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम क्या बनकर निकली? पॉपुलर बन के निकली, फिर दिल जीतने वाली टीम बनी। ट्रॉफी किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सिंगल बंदा था वो, सिंगल बंदा था जिन्होंने मतलब लगा कि यार ये क्या बोलते हैं यार, इनके जवाब इनके कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कभी भी इंटरव्यू होते हैं, आपको याद है कि पाकिस्तान से इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब कि भाई पाकिस्तान कह रहे थे यार ये तो ना यहाँ पर इतनी सीरीज आ जाते हैं। भाई यही सचिन को कंपेयर करने वाला, विराट से कंपेयर करने वाला, तुम्हारे जितने तुमने मैचेस नहीं जीते होंगे जितने विराट कोहली के पास सेंचुरी है, जितनी विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, वो बंदा इंटरव्यू में भी मुंह तोड़ जवाब दे देता है। और हालांकि देख माहौल तो क्रिएट करते हैं, सारे लोग करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में भी माहौल क्रिएट। अभी हाल में जो विराट कोहली के साथ उनका झगड़ा हुआ था तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन तारीफ किसकी? भाई उनको वो रिकॉर्ड याद था विराट कोहली का जो जिन्होंने पूछा था उनको भी याद नहीं था। बोले यार आपको रिकॉर्ड सारे याद रहते हैं। देखो उन्होंने कह दिया साहब मेरा झगड़ा है तो मैं अलग टीम से खेल रहा था, हाँ अलग टीम से खेल रहा था। अगर मैं नेशनल ड्यूटी पे जा रहा हूँ, नेशनल ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मेरा कोई झगड़ा किसी प्लेयर से नहीं है। लेकिन ये देखो ये ज़रूरी भी है कि कोई ना कोई, देखो घर में भी या फैमिली में भी अगर कोई सीनियर बंदा आता है उसके लगता है तो बहुत रूड है, बाहर से वो रूड दिखाते हैं, लेकिन वो नेशनल ड्यूटी की जब बात आती है वो गौतम गंभीर वक्त मतलब जो भी है वो पूरी जिम्मेदारी पूरी लेंगे, मेरे हिसाब से तो लेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि भाई इस हिसाब से गौतम गंभीर अपनी नेशनल ड्यूटी जिस हिसाब से उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जिताई है वो करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो गौतम गंभीर वन ऑफ द बेस्ट हैं, और आपके हिसाब से क्या है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मेरे लिए तो एकदम बेस्ट है गौतम गंभीर। अगर टीम इंडिया के कोच बनेंगे तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो लगातार बात करते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी खिताब जीता है, महेंद्र सिंह धोनी ने ये कर दिया, महेंद्र सिंह धोनी ने वो कर दिया, तो भाई जितनी उपलब्धियां महेंद्र सिंह धोनी की है लगभग सारी दुनिया गौतम गंभीर महेंद्र सिंह धोनी कर रही थी, ठीक है। वो सिंगल पर्सन बंदा आज भी युवराज सिंह की तारीफ करता है। युवराज सिंह की तारीफ करते हैं। तारीफ कितने भाई, युवराज सिंह को कौन जानता है भाई? युवराज सिंह का यहाँ तक जिस हिसाब से आप चेन्नई में भी धोनी खेल रहे हैं, उनके लिए भी माही दथाला मित भाई इतने लीजेंड भाई, क्यों नहीं उस बंदे ने ग्राउंड पे उल्टियाँ की थी, खून की उल्टियाँ की, उनका नाम क्यों नहीं? उस कंडीशन में उन्होंने मैच खेला था। एक सिंगल बंदा है वही भाई, उनके जैसा ना लीजेंड आया ना इंडिया को मिला, वो सिंगल बंदा है लेफ्ट हैंड। युवराज सिंह के बाद कहाँ मिला कोई नंबर 4 पर हमें कोई ढंग का प्लेयर? कहाँ मिला है, ठीक है। वो सिंगल बंदा है, हर इंटरव्यू में कहता है भाई वर्ल्ड कप हमेशा एक सिंगल बंदे ने नहीं जीता है, वर्ल्ड कप उस 6 ने नहीं जीता है, वो सिंगल बंदा है।
आपने देखा कभी सचिन ने इतना बोला कि धोनी के लिए, या सहवाग ने बोला धोनी के लिए कि भाई वो कप्तान, देखो सबके अनबन होती है, हर घर में भी होती है, और ओबियसली भाई क्रिकेट में जो भी है सारे एक थाली मतलब जो बर्तन होते हैं तो वो बचते भी हैं, वो एक कहावत है इसकी बोलते हैं सब। लेकिन नेशनल जहाँ ड्यूटी आती है नेशनल ड्यूटी की, वहाँ पर सारे प्लेयर अपना 100% देते हैं और ये ज़रूरी भी है। तो स्ट्रिक्ट है, अच्छा है, इसीलिए स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, और घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं। हालांकि वो डिसीजन उस टाइम तो गलत लगते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देते हैं, यही रिजल्ट है कि मिचेल स्टार्क को सबने कहा यार 25 करोड़ का ले लिया, 25 करोड़ का लिया, और ये गौतम गंभीर की चॉइस थी, वो गौतम गंभीर की चॉइस थी। हाँ, तो बड़े प्लेयर की बड़े मैचेस में जरूरत पड़ती है। क्या तुम्हें क्या लगता है अगर ये यहाँ पर हेड कोच अगर राहुल द्रविड़ नहीं होते और वो इस टाइम गौतम गंभीर होते, तुम्हें क्या लगता है क्या? नहीं, मैं ये बात अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ये बात मैं कंफर्म लिख के दे सकता हूँ, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोनों को लेके जाते, वो लेके जाते, क्योंकि उनको पता है कि बड़े प्लेयर यहाँ पर अभी सीनियर प्लेयर की क्या जो कंडीशन है, किस कंडीशन में वो कौन कैसी बैटिंग करता है, वो दोनों को लेके जाते हैं, चाहे राहुल द्रविड़ होते या बीसीसीआई से भी। लेकिन उनका एक डिसीजन हमेशा उन्होंने रिंकू का नाम लिया था कि रिंकू के साथ गलत हुआ है, रिंकू को ले जाना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि शिवम दुबे से बेटर आपको रिंकू सिंह करके दे सकते थे, ये उनका डिसीजन था। और मुझे लगता है ये हम नहीं, ये काफ़ी लोगों को ही लगता है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के हेड कोच अगर बनते हैं तो जो सबसे बड़ी समस्या है भारतीय टीम की कि हम लगातार देखते हैं कि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है उसके लिए जब टीम चुनाव होता है तो उसमें कोई ना कोई एक दो ऐसे प्लेयर रह ही जाते हैं जिसका चुनाव या तो जो चुनाव जिसका चयन हुआ है, जैसे इस वाली टीम में अक्षर पटेल के चुनाव पर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अक्षर पटेल की जगह हम किसी और को ले जा सकते थे, हम रिंकू सिंह को ले जा सकते थे या शिवम दुबे की जगह मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर जब आएंगे तो जो पहला आईसीसी का इवेंट होगा, चैंपियंस ट्रॉफी भी 2025 में खेली जानी है, मुझे लग रहा है उसमें टीम का जो चयन है वो समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि गौतम गंभीर बेहतरीन टीम चुनाव लेकर जाएंगे। जिस हिसाब से अगर गौतम गंभीर आते हैं तो यंग प्लेयर के साथ वो ज़्यादा जाएंगे, उसमें आपका देखो मेरा जो मानना है वो शायद हार्दिक पांड्या को लेके नहीं जाएंगे, अगर वो ऐसा ही इनका फॉर्म रहा, ठीक है, मेंटल से प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखो नेशनल ड्यूटी की जब उनका तो सिंपल है, हाँ, कि पॉपुलरिटी के लिए मत खेलो कि भाई हार्दिक पांड्या मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट मेरी टीम पे पड़ सकता है, मैं ले जाता हूं उसको, कोई बात नहीं, थोड़ा बैक कर दूंगा, ऐसा वो उस टाइम पे यही सोचेंगे, अच्छा तुम मेंटल स्टेट से गुजर रहे हो, भारत से बड़ा तुम्हारा मेंटल स्टेट नहीं है, भारत ट्रॉफी जीते उससे बड़ा तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ट्रॉफी जितवानी है टीम को, वो मुझे नहीं लगता करके कि वो इस तरीके से सोचेंगे भी। ठीक है, इस बात में इस बीच में ये भी बात कर लेते हैं, गौतम गंभीर के अलावा और कौन? मेरी नज़र में तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरी नज़र में भी वैसे कोई नहीं है। हाँ, बीवीएस लक्ष्मण, ठीक है, बीवीएस लक्ष्मण नहीं, मैं विदेशी नाम के साथ जाऊंगा। अगर गौतम गंभीर नहीं तो फिर मैं जो स्टीफन फ्लेमिंग का नाम सामने आ रहा है, सीएसके के हेड कोच, जो लगातार कई सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो सीएसके को वो चैंपियन बना चुके हैं, उनको टीम बनाना आता है। अब अगर महेंद्र सिंह धोनी सीएसके को इतना ज़्यादा पॉपुलर टीम बना चुके हैं तो उसके पीछे एक नाम ये भी तो कॉमन है ना, स्टीफन फ्लेमिंग का। तो मैं अगर गंभीर अगर मना करते हैं तो अगर गंभीर मना करते हैं तो फिर स्टीफन फ्लेमिंग को मनाना चाहिए, क्योंकि ये देसी कोच हमने देख लिया भाई, वो टैबू या वो स्टीरियोटाइप जो है उससे निकलो कि भाई भारत के पास बहुत प्लेयर्स हैं, भारत के पास बहुत लेजेंड्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई भारत को या बीसीसीआई को इस तरीके से अब सोचना चाहिए कि भाई भारत के पास है तो बहुत कुछ, लेकिन क्या है? कुछ भी नहीं है। 2013 के बाद से हमने जीता क्या है? हम जीते क्या है भाई? हम सेमीफाइनल जाके हार गए, नहीं 13 में हम आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, आईसीसी इवेंट, उसके बाद अब 25 में वो होने जा रही है, उसके बाद बीच में वो कई सालों तक बंद भी हो गई थी, फिर खेली नहीं गई है चैंपियंस ट्रॉफी। तो 13 के बाद से हमने और 2013 खैर वो ऐतिहासिक साल भी था, रोहित शर्मा ने उसी साल ओपनिंग करनी शुरू करी थी, वरना कौन रोहित शर्मा, हम रोहित शर्मा के बारे में भी मतलब भूल चुके होते रोहित शर्मा के बारे में। खैर धोनी का इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, रोहित शर्मा जैसे टैलेंट को उन्होंने परखा।
2017 में हारे थे ना चैंपियन ट्रॉफी, 2016-17 में हारे थे, तो उसमें भी रोहित शर्मा ही थे। उसमें द मिथ, द माही, द लेजेंड वो भी थे। तो वहाँ पर फिनिशर का रोल देखो, वो वाला मैं चाहता, मतलब जीत सकते थे अगर वो हार्दिक पांड्या रन आउट नहीं होते। वहाँ पर मैच कुछ पलट सकता था। इनकी जोड़ी अच्छी चल रही थी, वो बस खाली स्ट्राइक रोटेट कर लेते। लेकिन हमेशा रविंद्र जडेजा के साथ एक प्रॉब्लम जरूर रहती है, वो अगले प्लेयर को ना संकोच में डाल देते कि भाई तू कब रन आउट हो जाएगा तेरा कुछ नहीं पता लगेगा, चाहे भले तू 99 पे खेल रहा हो। वो स्ट्राइक के लिए पहले कॉल करेंगे, इसके बाद वो वापस कर देंगे। वहाँ पर एक विकेट जाता है, तो वो रन आउट अभी तक हमारे मन से तो नहीं गया है, मैं भूला भी नहीं हूँ, बाकी शायद क्रिकेट प्रेमी भी नहीं भूले होंगे। तो यहाँ बात अभी ख़त्म करते हैं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं, हेड कोच बनने के लिए जो दावेदार हैं वो हैं गौतम गंभीर। अगर आपको लगता है कि विदेशी कप्तान हेड कोच होना चाहिए और या इंडियन होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।